हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। ऑक्कल्ट साइंस में आज हम बात करेंगे फेंगशुई के ऊपर। फेंगशुई का नंबर 3, यदि आपके लोशो ग्रिड में 3 नंबर है ही नहीं, जन्म से आपको 3 नंबर लोशो ग्रिड आपकी खाली है, तो उसका आपके जीवन पे क्या असर हो सकता है। 3 नंबर यदि हमारा मिसिंग होता है तो हेल्थ वाइज जो हमारे को इश्यूज आते हैं वो हमारे को पैरों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, अपर बैक और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। हो सकता है आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम रहती हो, गैसेस बहुत बनती हो, तो हेल्थ इश्यूज आते हैं जिन भी लोगों का 3 मिसिंग है या मल्टीपल 3 है। दोनों के ही ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं। तो इसको आप, यदि आपको ये लगता है कि ये आपके जीवन में है, तो जो भी आपको रेमेडियल पार्ट बताया जाता है आप करें, तो देखेंगे कि आपको उससे काफ़ी फायदा होगा। और अब हम अपने जीवन पे, पारिवारिक जीवन पे समझें तो क्या असर होता है। पारिवारिक जीवन में जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है, तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, क्रिएटिविटी की कमी, और वो एक जैसा कहना चाहिए कि ऐसे इंसान के रूप में उनकी नेचर होती है कि वो अपने को शो नहीं कर पाते, अपने को कुछ बना नहीं पाते। उनकी जो एजुकेशन में है, एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हेल्थ वाइज तो उनकी काफ़ी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं। हेल्थ में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए उनको बार बार डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है। फैमिली लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग की समस्या होती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ बनती नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। और फेंगशुई में जो 3 नंबर और जो सेक्टर है, जो देखा गया है कि ऐसे लोगों के घर का ईस्ट सेक्टर डिस्टर्ब होता है। कहा जाता है कि बाय बर्थ यदि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है, तो वास्तु के हिसाब से भी वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई, या तो वो कॉर्नर ही आपका मिसिंग होगा, या ईस्ट में आपके कोई घर की ऐसी चीज़ रखी है जो आपके ऊपर हेल्थ इश्यूज दे रही है। और फेंगशुई में ये ईस्ट डायरेक्शन और 3 नंबर घर के बड़े बेटे और बेटी के साथ संबंध रखता है। यदि घर के ओनर का डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर है ही नहीं या मल्टीपल 3 है, तो आप देखें क्या बड़े बेटे या बड़ी बेटी को हेल्थ रिलेटेड इशू हैं। अगर हेल्थ रिलेटेड इशू हैं, बड़े बच्चों में तो है लेकिन छोटों में नहीं है, तो इसका मतलब आपको इन रेमेडियल पार्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इससे आपको काफ़ी बेहतरी लगेगी। आप अपने घर के ईस्ट में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट रखें। बैम्बू ट्री रख सकते हैं इसके अंदर आप। इसके अंदर 3 बैम्बू ट्री, डांसिंग बैम्बू ट्री रख सकते हैं। और आप कर सकते हैं वहाँ पे पिरामिड रख सकते हैं, ग्रीन कलर का पिरामिड रखें, और वुड से बनी चीज़ें रखें वहाँ पे। तो वुड से बनी डेकोरेटिव आइटम्स या कोई भी वुड से बनी चीज़ें रखेंगे तो वो उस सेक्टर की एनर्जी आपके घर की एनहांस होगी। ये करने से आपको फ़र्क पड़ेगा, हेल्थ में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क पड़ेगा, और आपको और अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलने लगेंगे फेंगशुई की ये वाली रेमेडीज़ करने से। और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, चाइनीज सिंबल्स की ही है ये रेमेडी। इसको यदि आप अपने घर के ईस्ट में वुडन फ्रेम में लगाएंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा पावरफुल सिंबल है, और यदि इसको प्रॉपर आप चार्ज करके लगाएंगे तो आप इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। मैंने अपने वास्तु में, क्योंकि मैं वास्तु फेंगशुई की जितनी भी कंसल्टेंसी करती हूँ, बने बनाए मकानों में करती हूँ, उसके अंदर कोई तोड़फोड़ नहीं कराती। बिना तोड़फोड़ के ही रेमेडियल पार्ट करके, ऐसे सिंपल सी रेमेडीज करा के हम घर के वास्तु को रेक्टिफाई करते हैं, जिससे कि आपको हेल्थ, वेल्थ, पीस, सक्सेस, हार्मोनी में काफ़ी रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो ये सारी जितनी भी जानकारी है प्रैक्टिकल बेस पे ज़्यादा आधारित है। तो इसी के साथ जुड़ेंगे अगले किसी नंबर के साथ। हम हर जानकारी आपको हर नंबर की देती रहूँगी, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें यदि आप उससे सहमत हैं तो। थैंक यू।